हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चंस. एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अलोंग ए नर्व फाइबर. क्वेश्चंस ये कर रहा है कि इम्पल्स के ट्रांसमिशंस को नर्व फाइबर के अलोंग एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहले इसके की कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और इसके जो की कॉन्सेप्ट हैं वो है इम्पल्स ट्रांसमिशंस. इम्पल्स ट्रांसमिशन, ये इम्पल्स ट्रांसमिशन क्या होता है उसको समझते हैं. जो इम्पल्स ट्रांसमिशन है वो 3 स्टेप्स में होता है, यानी 3 प्रोसेस होता है. तो 3 प्रोसेस आर इन्वॉल्व 3 प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन इम्पल्स ट्रांसमिशंस. इम्पल्स ट्रांसमिशन, अब ये देख सकते हो आप कि इम्पल्स जो होता है यानी न्यूरॉन्स जो होता है ऑलवेज किस स्टेज में होता है? पोलराइज स्टेट में. यानी जो हमारा पहला स्टेप्स है वो है पोलराइजेशंस. पोलराइजेशन, अब ये पोलराइजेशंस क्या होता है? पोलराइजेशन होता है, जैसे अपन जानते हैं कि जो पोलराइज स्टेट होता है उस समय में मेम्ब्रेन का पोटेंशियल नेगेटिव होता है. अंदर की तरफ मेम्ब्रेन के अंदर का पोटेंशियल नेगेटिव और बाहर का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है. और जो इस टाइम के जो पोटेंशियल को अपन रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं, और रेस्टिंग पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट. -70 मिली वोल्ट. और ये जो होता है ये मेनली जो पोलराइज कंडीशन मेंटेन होता है सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से. सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन करता है इस पोटेंशियल. जैसे ही अब पोलराइजेशन के बाद क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा. एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड या एक्शन पोटेंशियल रिसीव या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रिसीव. अब ये जो पोटेंशियल है -70 मिली वोल्ट से चला जाएगा 55 मिली वोल्ट तक. -55 मिली वोल्ट में पहुंच गया. तो अब जो मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, आया है हमारे एक्सॉन्स से एक्सॉन्स रीजन में -55. तो इस टाइम में जो हमारा अब जो मेम्ब्रेन हो जाएगा वो डिपोलराइजेशन से करेगा. मेम्ब्रेन जो पोलराइज स्टेट था अब वो हो जाएगा डिपोलराइजेशन. और डिपोलराइजेशन के टाइम में मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो जस्ट उल्टा हो जाता है, अंदर की तरफ प्लस और बाहर की तरफ माइनस. ये क्यों होता है, इसका मेन रीजन है जैसे ही माइनस में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ हमारा जो सोडियम वोल्टेज गेट था, सोडियम वोल्टेज गेट ओपन. सोडियम वोल्टेज गेट जैसे ओपन हो गया मैक्सिमम से मैक्सिमम फटाफट जस्ट तुरंत क्या हो गया, हमारे साइटोप्लाज्म यानी एक्सोप्लाज्म के अंदर आना शुरू हो गया. और इस वजह से इसका पोटेंशियल चेंज हो गया. धीरे धीरे ये पोटेंशियल -55 मिली वोल्ट से बढ़ता गया. बढ़ता होते हुए ये लगभग 10 से 15 मिली वोल्ट तक पहुंचा. और जैसे पहुंचा अब इसके पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा पोटासियम गेट. और इस कंडीशंस को अपन बोलते हैं रीपोलराइजेशन. अब रीपोलराइजेशन में क्या होगा, पोटासियम गेट ओपन हो जाएगा. तो सिंपली बोल सकते हैं पोटासियम वोल्टेज गेट ओपन एंड पोटासियम मूव्स आउटसाइड द मेम्ब्रेन. और इसकी वजह से वापस से मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो कैसा होगा, अंदर का पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा और बाहर का पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा. इस तरह से पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन बार बार होता है. आयंस का ट्रांसफर होता जाता है और इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है नर्व फाइबर के अंदर 3 स्टेप में पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन होता है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.